हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिंह राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करती है। क्योंकि ऐसी दो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनमें कंफ्यूजन हो सकता है। एक है कुड एंड नेक्स्ट इज कुड हैव। सो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने यदि नहीं वीडियो देखा है तो हमने कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया था। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बात करने वाले हैं और सेंटेंसेस बनाएंगे। हम समझेंगे कि कुड हैव का किस किस सेंस में यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। सो फ्रेंड्स, यदि आपने कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यदि वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले उसे जरूर देख लें। क्योंकि कुड और कुड हैव थोड़ा सा सिमिलर है कहीं ना कहीं। यदि आपने कुड को नहीं देखा है, कुड को नहीं समझा है, तो आपको कुड हैव को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कुड हैव। कुड हैव का यूज दो सेंस में किया जाता है फ्रेंड्स। पहला है पास हो सकता था, जिसमें वर्ब नहीं होती है। जैसे हमने समझे थे सिंपल सेंटेंसेस जिनमें क्रिया नहीं होती है, ऐसे वाक्यों के लिए हम कुड हैव का यूज पास हो सकता था के सेंस में करते हैं। दूसरा जो यहां पर यूज है कुड हैव का वो है सकता था। सकता था के सेंस में जब हम यूज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बात की थी कि जब भी जितनी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब से वो इंडिविजुअल आ जाएगी, अलग से आएगी, सिर्फ कुड, शुड, मस्ट, मे, कैन, तब हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। लेकिन जब हैव जुड़कर आएगा तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन सकता था के साथ हमको यहां पर ध्यान रखने वाली बात कि कुड हैव का यूज जब सकता था के सेंस में होगा तो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में हम कुड हैव का यूज सकता था के सेंस में करते हैं। जैसे सेंटेंस आएंगे आपको समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पास हो सकता था के सेंस में, जिसमें क्रिया नहीं होगी। किसी के पास कुछ हो सकता था के लिए हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंसेस लेते हैं पास हो सकता था के लिए। उसके पास पैसे हो सकते थे, उसके पास मेरी किताब हो सकती थी, उसके पास मेरा पेन हो सकता था, उसके पास मेरी फुटबॉल हो सकती थी, तुम्हारे पास ढेर सारी किताबें हो सकती थी। इस तरीके के फ्रेंड्स सेंटेंसेस आएंगे जिसमें पास हो सकता था का सेंस आएगा तो हमको कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्रिया नहीं है, किसी के पास कुछ होने की बात होगी तो कुड हैव, लेकिन कहां पर? पास्ट में, वो भी सकता था के सेंस में। जैसे सेंटेंस उसके पास पैसे हो सकते थे, ही कुड हैव मनी। उसके पास मेरी किताबें हो सकती थी, शी कुड हैव माई बुक। मेरे पास एक कार हो सकती थी, आई कुड हैव अ कार। पास्ट में कुछ हो सकता था के लिए यदि हमको सेंटेंस बनाना है तो हमको कुड हैव का यूज करना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स कि जब हमने पास है, पास था, पास होगा के लिए सिंपल सेंटेंसेस में सेंटेंस बनाए थे, उसमें सकता था का सेंस नहीं आ रहा था। यहां पर जब हमको ऐसा बनाना हो सेंटेंस कि किसी के पास कुछ हो सकता था तो हमको कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। एक सेंस ये हो गया फ्रेंड्स। कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तुम्हारे पास एक गिटार हो सकता था, यू कुड हैव अ गिटार। उसके पास एक घर हो सकता था, ही कुड हैव अ होम। उसके पास मेरी चाबियां हो सकती थी, ही कुड हैव माई कीज। हमारे पास उसका मोबाइल हो सकता था, वी कुड हैव हिज मोबाइल। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की सेंटेंसेस बनेंगी। एक और सेंटेंस को लेते हैं और फ्रेंड्स पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव जैसे हम बनाते हैं। उसके पास ये बाइक हो सकती थी, ही कुड हैव दिस बाइक। उसके पास ये बाइक नहीं हो सकती थी, ही कुड नॉट हैव दिस बाइक। क्या उसके पास यह बाइक हो सकती थी? कुड ही हैव दिस बाइक। क्या उसके पास यह बाइक नहीं हो सकती थी? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, कुड ही नॉट हैव दिस बाइक। उसके पास यह बाइक कैसे हो सकती थी? हाउ कुड ही हैव दिस बाइक। उसके पास ये बाइक कैसे नहीं हो सकती थी? सो हाउ कुड ही नॉट हैव दिस बाइक। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से बनेंगे सेंटेंसेस पास हो सकता था के सेंस में कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा सकता था के सेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे फ्रेंड्स। जैसे मैं खेल सकता था। अब यहां पर जो है हमने एक वर्ड लिखा है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन, या तो पॉसिबल था पर नहीं हो पाया। पास्ट में मैं कुछ कर सकता था पर नहीं कर पाया। इस सेंस में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम कुड हैव का यूज करते हैं। क्योंकि आपको पता हो तो कुड का यूज भी सकता था के लिए किया जाता है, लेकिन
यहां पर नोट करने वाली बात कि कुड का जब हम यूज करते हैं सकता था के सेंस में, तो हम पास्ट की एबिलिटीज की जब बात आती है तब करते हैं। यहां पर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात आ रही है। जैसे समझते हैं, मैं खेल सकता था, मान लीजिए कि आप क्रिकेट आपके फ्रेंड के साथ खेलने गए और आप फर्स्ट टाइम था आपका, आपने इससे पहले कभी भी बैट नहीं पकड़ा, आपने बॉलिंग नहीं की, आपको नहीं पता कि गेम के रूल्स क्या है, कुछ भी नहीं, और आपके फ्रेंड्स ने बहुत इंकरेज किया आपको कि नहीं नहीं तू खेल सकता है भाई, आजा चल ले, बैट ले, आप बैटिंग कर, बॉलिंग कर, लेकिन आपने नहीं किया वो डर के कारण कि मैं नहीं खेल पाऊंगा। और आप घर आते हैं, अब घर पर आकर क्या हो रहा है, आप एक काल्पनिक कल्पना कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच रहे हैं कि मैं खेल सकता था। अब यहां पर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, आपने जो नहीं किया उसको आप क्रिएट कर रहे हैं, दिमाग में कल्पना कर रहे हैं कि मैं खेल सकता था। तो इस तरह की जब कंडीशन होगी कि कोई काम आप कर सकते थे, किया नहीं पर कर सकते थे, आप कल्पना कर रहे हैं, बाद में आपने उसे नहीं किया, फिर बाद में कल्पना कर रहे हैं, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसे कह रहा है फ्रेंड्स। आई होप आप फ्रेंड्स समझ पा रहे होंगे, सेंटेंसेस और समझ में आएगा। मैं खेल सकता था, आई कुड हैव प्लेड, वह मुझसे मिल सकता था, ही कुड हैव मेट मी। अब यहां पर वह मुझसे मिल सकता था, वो मिला नहीं, आप जा गए, आपके फ्रेंड के घर गए और आपका फ्रेंड था, कुछ काम कर रहा था और उसकी मॉम बाहर आती है, आप बोल रहे हैं कि भाई राजू कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, तो उनकी जो मदर है वो बोल रही है कि नहीं वो कुछ काम कर रहा है, आप बाद में आना, और आप वापस घर आ जाते हैं। अब घर पर आकर आप क्या सोच रहे हैं कि यार वह मुझसे मिल सकता था ना, कुछ भी काम था, मैं गया उसके घर मिलने के लिए, तो वह मुझसे मिला नहीं। आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि वो मुझसे मिल सकता था, ही कुड हैव मेट मी। तो इस तरीके की सिचुएशन होगी तो हम सकता था के लिए कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तुम गा सकते थे, भाई आपने नहीं गाया पर आप बाद में कल्पना कर रहे हैं कि भाई तुम गा सकते थे, तो यू शुड हैव संग। सो इस तरीके के सेंटेंसेस फ्रेंड्स आएंगे तो हम सकता था के सेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वह नाच सकता था, ही कुड हैव डांस्ड। वह मुझे बोल सकती थी, शी कुड हैव टोल्ड मी। तुम यहां आ सकती थी, यू कुड हैव कम हियर। मैं वहां कूद सकता था, आई कुड हैव जंप्ड देयर। सो फ्रेंड्स इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे तो हमको कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक सेंटेंस को पूरे 6 सेंटेंसेस में बदलने की कोशिश करते हैं। वह डॉक्टर बन सकता था, he could have become a doctor, वह डॉक्टर नहीं बन सकता था, he could not have become a doctor। क्या वह डॉक्टर बन सकता था, could he have become a doctor, could he not have become a doctor। वह डॉक्टर कैसे बन सकता था, how could he have become a doctor। कैसे नहीं बन सकता था, how could he not have become a doctor। So friends इस तरीके से बनेंगे सेंटेंसेस कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब की दो सेंस में, दो तरीकों से। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पसंद आया है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।